अपने पसंदीदा शो चाय टोस्ट और होस्ट को YouTube पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद आप ज़रूर बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। आई होप यू गाइज आर हैविंग अ वंडरफुल मॉर्निंग। आज जिस सब्जेक्ट के ऊपर हम लोग बात करना चाह रहे हैं, आई फील लाइक जिस पे हमारा शो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा मौजू है जो कि तकरीबन हमारे मुल्क के सारे हाउस होल्ड्स को अफेक्ट करता है, और वो बच्चों का पिकी ईटर होने के बारे में बात है। बच्चे जो हैं आजकल के वो काफ़ी उन्होंने तबाहियाँ फेरी हुई हैं और काफ़ी तंग करते हैं खाने पीने के मामले में, और उसकी वजह से पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अपसेट होते हैं। मदर्स स्पेशली, उनको लगता है कि उन्हीं का बच्चा जो है वो भूखा मर रहा है, और अगर उसने नहीं खाया तो खुदा ना खास्ता बहुत ख़तरनाक बीमारी हो जाएगी, और गिल्ट भी होता है उसके साथ साथ। यू फील हॉरेबल अगर आपका बच्चा खाना ना खाए या खाना कम खाए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सोसाइटी की भी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं अबाउट हेल्दी ईटिंग, एंड देयर इज़ अनदर थिंग दैट आई डोंट रियली लाइक। हमारे यहाँ जो थोड़े से गपलू बच्चे होते हैं, थोड़े से स्लाइटली वेल बिल्ट, लेट्स से, उनको ही हेल्दी करार दिया जाता है, और जो बेचारे थोड़े से लाइक स्किनी बच्चे होते हैं उनको कहते हैं कि तो पतला है, सूखा है, तीला है, वगैरह वगैरह। हालांकि दोस्त किड्स आर इक्वली हेल्दी, इन फैक्ट समटाइम्स मोर हेल्दी दैन स्लाइटली बिगर किड्स, एंड ये सोसाइटी की परसेप्शन है। एक्चुअली में अगर आप किसी डॉक्टर के पास उस दोनों बच्चों को लेकर जाएं तो वो डॉक्टर बच्चों के बहुत सारे और माइलस्टोन्स देखकर ही बताएगा कि कौन सा बच्चा ज़्यादा हेल्दी है। तो ज़रूरी नहीं है अगर आपका बच्चा मोटा नहीं है तो वो हेल्दी नहीं है। डोंट एवर थिंक दैट। बट फसी ईटर या पिकी ईटर बच्चे को बनाने के अंदर हाथ सबसे ज़्यादा पेरेंट्स का ही होता है। इसके ऊपर हम बात करेंगे, मगर मेरे पास मेरी पहली मेहमान दिन की मेरे सेट पे मौजूद है। मैं आपसे उनकी मुलाकात करवाना चाहती हूँ, तो चलते हैं व्हाट्स टोस्टिंग की तरफ। मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं अस्मा जान, नेशनल साइकिलिंग चैम्पियन हैं, कम्पिटिटिव साइकिलिस्ट हैं, सिंध टीम पे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? वेरी वेल, थैंक यू। अस्मा, मुझे ये बताएं कि बिफोर वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट योर साइकिलिंग जर्नी, आप भी मम हैं? जी बिल्कुल, मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, 16-year-old डॉटर, 14-year-old सन और एक 8 साल का छोटा बच्चा। माय गॉड, 16, 14 और 8। वाओ। कोई उनमें पिकी ईटर है? मेरे तीनों बच्चे पिकी ईटर्स। चलो जी। बड़ा अच्छा। ये टॉपिक मुझे बड़ा इट्स रियली इट्स रंग अ बेल, क्योंकि पिकी ईटर माशाल्लाह मेरे बच्चों को ये नहीं कि कुछ खाएंगे नहीं, खाएंगे बहुत, सब कुछ खा लेंगे, लेकिन अगर उनको फूड पैंडा से मंगवा के दें या टेक अवे करके दें या कहीं से बारबेक्यू मंगवा के दें, तो मर्जी का मंगा के दें, दैट इज रियली अ प्रेफर्ड मील फॉर देम। अगर ये कहें कि घर में आलू कीमा पका है या बिरयानी पकी है तो इतने खुश नहीं होंगे। उनको फिर भी होगा कि कुछ ना कुछ करके लाइक सो एंड सो वांट्स, या इसको चाहिए या उसको चाहिए, बस उनका पूरा होता है कि टेक अवे हो जाए, मतलब किसी तरह बाहर का खाना, पिज्जा हो या चिकन टिक्का, कुछ भी हो, बस बाहर का हो, बाहर स्टैंप लगाओ कि ये बाहर का खाना है और अनहेल्दी हूँ मैं तो मंगवा देंगे। बिल्कुल। और मतलब all 3 of them, 8, 14 एंड देखें, वो ये होता है ना कि वो बड़े 2 हैं तो वो छोटा तो वही करता है जो बड़े 2 करते हैं। खरबूजे को देखकर टाइप उन्होंने ट्रेन भी किया होता है ना छोटे बच्चों को कि जो हम कहेंगे ना वो वैसे बोलो, वैसा बोलो, तो वो होता है घर में। ज़बरदस्त। अब मैं अस्मा आपसे ये तो आपकी दिस इज़ अ पार्ट ऑफ दिस, बट व्हाट इज़ रियली इम्प्रेसिव इज़ कि आप इतनी अमेजिंग साइकिलिंग करती हैं और आप सिंध टीम पर हैं और आप इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में भी जा चुकी हैं एज अ मम। I think that is incredibly amazing and extremely, like it makes me feel really proud as a woman, as a Pakistani woman, कि आपने you don't let motherhood and all of that get into the way of your dream. I think that's a fabulous thing to aspire towards, because आपके बच्चे ये सीख रहे हैं आपसे, ये एक अच्छी बात सीख रहे हैं। मे बी फूड पैंडा ना सीख रहे हैं, ये जरूर सीख रहे हैं कि nothing can stop you, है ना? Yeah. That's true actually। कैसे, how did you get into cycling? देखिए, मैं स्पोर्ट्स में शुरू से थी, हमेशा से। जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी तो आई वाज अ कम्पिटिटिव पोलो प्लेयर।
उसके बाद शादी के बाद मैंने पोलो को कंटिन्यू रखा। मैं कोविड से पहले तक पोलो खेल रही थी, बीच पोलो, तो उसके जब कोविड शुरू हुआ तो मैंने वो अपने स्टेबल्स पैकअप कर दिए, वो वापस लाहौर भिजवा दिए। तो उसके बाद कोई जैसे कंपेटिटिव स्पोर्ट्स नहीं थी पिछले 2 साल में करने के लिए। तो ये हुआ कि जैसे सब लोग सड़क पे निकले थे साइकिल लेके या रनिंग करने के लिए या स्प्रिंटिंग करने के लिए, तो मैं भी सबके साथ साइकिल लेके निकल गई। तो उस वक्त से मेरी जर्नी 2 साल पहले शुरू हुई है साइकिलिंग में। सिर्फ 2 साल पहले? साइकिलिंग में मुझे सिर्फ 2 साल हुए हैं। जैसे सबके साथ मैंने भी साइकिल ले ली है। जबरदस्त। और फिर हाउ डिड इट बिकम टू दिस यू नो प्रोफेशनल लेवल, लाइक यू नो वेयर यू आर पार्टिसिपेटिंग around the country, around the world? मैं already एक स्पोर्ट्स वुमन थी, तो साइकिलिंग के लिए शिफ्ट होना, यू नो, वंस अ स्पोर्ट्स पर्सन यू आर ऑलवेज, हाँ, एथलेटिक बॉडी तो थी, फिटनेस मेरे में थी, तो साइकिलिंग को स्विच करना बल्कि मेरे लिए बड़ा आसान था थोड़ा बहुत कंपैरेटिवली टू पोलो वेयर यू आर रियली मेकिंग द हॉर्सेस गो। I play polo also, so I know what you can understand. Yes. It's not that easy. तो साइकिल को हैंडल करना it's a bike, right? So it was much easier, आसान था मेरे लिए एक साइकिल को हैंडल करना। फिर मैंने सबसे पहले जो टीम ज्वाइन की थी उसमें मेरी काफ़ी ज़्यादा रहनुमाई हुई। उस टीम के ज़रिए मैंने जब नेशनल चैम्पियनशिप्स पिछले साल खेले तो उसमें मेरा एक गोल्ड मेडल आया था। फिर जब ट्राई आउट्स हुई थी वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स के लिए तो उन पे भी मेरा इंतखाब हुआ था। मैंने पाकिस्तान टीम में वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स में जो बेल्जियम में हुई थी पिछले साल पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था। 4 रुकनी टीम थी, 2 फीमेल थी और 2 मेल्स। ज़बरदस्त। तो हम लोग 4 लोग गए थे, तो हम लोगों ने पाकिस्तान को, ख़वातीन ने पहली दफ़ा रिप्रेजेंट किया था। और मैं ये खबर पढ़ चुकी हूँ हमारे शो पे, तो आप जिस तरह आई हैं ये मेरे पास यहाँ कागज़ों में नहीं लिखी हुई है, बट आई रिमेंबर्ड योर नेम बिकॉज मुझे याद था कि आपने अपना उस पर्टिकुलर चैम्पियनशिप में यू बीट योर ओन पर्सनल बेस्ट रिकॉर्ड। That was my personal best. I performed in Belgium. जबरदस्त। एंड क्या ड्राइव थी, क्या अब यू नो लाइक आप ये कर रही हैं, तो do you want to continue in cycling? Are you enjoying the sport? I am thoroughly enjoying the sport. अभी मेरा रिटायर होने का कोई प्लान नहीं है, किसी किस्म का प्लान नहीं है। बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक विजन एक है मेरे पास। मैंने एक विजन क्रिएट किया हुआ है। जब मैं साइकिलिंग में आई तो मेरा कोई प्लान नहीं था साइकिलिंग में आने का, लेकिन जब मैं साइकिलिंग में आई और जब मैंने कंपेटिटिव साइकिलिंग में भी परफॉर्म किया, अच्छा परफॉर्म किया, तो क्योंकि मेरे नाना साइकिलिस्ट रह चुके हैं, गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं ऑल इंडिया में, तो उनका ये ख्वाब था कि वो ओलंपिक्स तक जाएं, और ओलंपिक्स हो नहीं सकी थी उस वक्त, कैंसिल हो गई थी वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से। तो अब वो इस दुनिया में नहीं है मेरे नाना, तो शायद मैं आई हूँ साइकिलिंग में कुछ उनका ख्वाब पूरा करने। और साइकिलिस्ट के लिए आई वांट टू हेल्प द साइकिलिस्ट। जो इस दफ़ा जो मैंने नेशनल्स किए हैं, मैं सिंध टीम से नुमाइंदगी की है, मैंने सिंध टीम के थ्रू, और जो मैंने सीखा है कि सिंध टीम में जो छोटी बच्चियां हमारे साथ टीम में आई थी, जो मुझे ले जाने के लिए जिन छोटी बच्चियों को उन्होंने टीम में रखा था ताकि टीम जा सके, उनके पास पानी पीने के लिए बोतलें तक नहीं थी। और हमारी जो सिंध टीम गई है साइकिलिंग में, ओवरऑल 3rd उसकी रैंकिंग आई है, और बहुत मुश्किल था कि आप compete करें एक बहुत इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर विद वेरी प्रोफेशनल टीम्स। अब जो फर्स्ट आई है टीम जो जीती है BCA इज़ अ प्रोफेशनल टीम, और सिंध टीम के पास इक्विपमेंट नहीं है, हमारी टीम के पास किट्स नहीं थी, लेकिन फिर भी एक जोश था, जज्बा था कि हमने compete करना है, और फिर भी 3rd आई है हमारी टीम। तो इन लोगों की गाइडेंस, रहनुमाई के लिए मैं हूँ, और इस टीम को आगे ले जाने के लिए साइकिलिंग को एज अ प्लेटफॉर्म इम्प्रूव करने के लिए पाकिस्तान में और ज़्यादा टीम्स का आना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो आई वांट टू यूज़ माय साइकिलिंग to guide other cyclists and create a level playing field in Pakistan for cycling. That's fabulous. अस्मा का और क्या plans हैं इस particular journey के लिए, ये जानेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ सुपर मॉम अस्मा जान मौजूद हैं, जो कि इंसेनली टैलेंटेड साइकिलिस्ट हैं और हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं इंटरनेशनली भी। सिंध टीम से ये खेलती हैं इस पर्टिकुलर स्पोर्ट के अंदर। अस्मा, मुझे ये बताएं कि आपने इस पर्टिकुलर साइकिलिंग की जो जर्नी है, अभी आपने बताया कि 2 साल पुरानी है। इसके अंदर अभी आप जिक्र कर रही थी कि बहुत सारे यंग बच्चियाँ भी हैं, बच्चे भी हैं।
डू दे लुक अप टू यू? आपसे क्या वो क्वेश्चंस पूछते हैं? क्या उनके ख्वाब हैं? व्हाट इज़ इट दैट यू नो, आई एम श्योर कि वो आपसे मेंटोरशिप मांगते होंगे, कुछ होता होगा कॉन्वर्सेशन? देखिए, जब मैंने सिंध टीम अभी गवादर नेशनल से पहले मैंने सिंध टीम ज्वाइन की और मैंने इन टीम को, इसी टीम को मैं लेके गई हूँ गवादर, हम लोग सारे लेके गए हैं और हमने सिंध को रिप्रेजेंट किया है। और इसमें इतना ज़्यादा टैलेंट है इस टीम में। ये जो यंग बच्चियाँ हैं और यंग बच्चे हैं, उनमें इतना ज़्यादा टैलेंट है। बिल्कुल पुरानी, कोई 20-20 साल पुरानी साइकिलों के ऊपर उन्होंने ये किया है। किट्स अपनी बदल के दूसरे अपने छोटे टीम मेट्स को दिए हैं। इतनी उनमें टैलेंट है और इन बच्चियों में इतना टैलेंट है कि वो सिर्फ मुझे, जैसे अगर रिप्रेजेंटेशन मेरी थी टीम में, लेकिन वो बच्चियों ने मुझे सपोर्ट किया है इसके अंदर और वो मेरे साथ 40 किलोमीटर्स की रेस पर भी गई हैं विदाउट बाइक्स, विदाउट वाटर बॉटल्स, ताकि हमारा पूरा ये हो सके। वी डिडंट वांट, हम ये नहीं चाहते थे कि कोई हमें कहे कि ये टीम आई है सिंध की और इन्होंने टीम टाइम ट्रायल में कम्पीट नहीं किया है। तो हमने टीम टाइम ट्रायल में कम्पीट किया है मिनिमम इक्विपमेंट के साथ। बच्चियों ने मेरे साथ किया है, 40 किलोमीटर हमने पूरी की है। और ये मैं कहूँगी, ये जो हमारी मेंस जो टीम है, एलीट मेंस टीम में इतना ज़्यादा टैलेंट है कि उन बच्चों को जब मैंने अपना इक्विपमेंट दिया, जो भी मेरे पास था, मैंने सबके साथ शेयर किया। जब अपना इक्विपमेंट दिया तो हमारा एलीट रोड रेस में 3rd पोजीशन आई एक बच्चे की। और थोड़ी सी गाइडेंस, थोड़ी सी लीडरशिप के साथ ये बच्चे मेरा ख्याल से आउट परफॉर्म कर सकते हैं किसी भी टीम को। इनमें इतना टैलेंट है और इतना जज्बा है। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी आपने ये बोला, आई एम श्योर कि बच्चे जो हैं, ये जो आ रहे हैं, दे कमिंग फ्रॉम सोशल स्टाटा जहाँ पर ये नीडी हैं, दे कमिंग फ्रॉम हाउस होल्ड्स जहाँ लो इनकम है। तो क्या इनको कोई पैसे मिलते हैं? इज देयर एनी मनी इन दिस स्पोर्ट वेयर दे विल स्टे एंड दे विल यू नो होन देयर टैलेंट? कुछ है लाइट एट द एंड ऑफ द टनल? ओके, सो दैट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। एंड बात ये है कि सिंध टीम जो एक प्रोविंशियल टीम है, प्रोविंस को सिंध को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो टीम का बजट बिल्कुल नहीं है कि इन लोगों को हम लोग तनख्वाहें भी दें। अब प्रोफेशनल टीम्स जो होती हैं, जैसे BCA है, वो उनकी अपनी वो इट्स अ प्रोफेशनल टीम, इट इज़ नॉट अ प्रोविंशियल बेस्ड टीम, इट्स अ प्राइवेट प्रोफेशनल टीम। उनके पास अपना बजट होता है। तो हमारे पास बिल्कुल टीम को फंड करने के लिए कोई बजट नहीं है। जब तक प्राइवेट स्पॉन्सर्स नहीं आएंगे टीम्स को स्पॉन्सर करने के लिए, तो इन साइकिलिस्ट को हम लोग जैसे इनकी मदद नहीं कर सकते। अब वो नेशनल्स के बाद अगर जो बच्चा 3rd आया उसको भी कोई फाइनेंशियल रिवॉर्ड नहीं मिला है, तो फिर वो इन दी एंड वो कितनी देर तक ये कंटिन्यू करेगा? इन बच्चों की फैमिलीज हैं, इन्होंने उनको सपोर्ट करना है। तो जैसे किसी किस्म की फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, तो जब तक कॉर्पोरेट स्पॉन्सर्स आकर साइकिलिंग को सपोर्ट नहीं करेंगे, हम लोग इन बच्चों की मदद नहीं कर सकते हैं। तो मैं यही चाहूँगी कि हम इन्हीं टीम्स के अंदर जो टैलेंट, एग्जिस्टिंग टैलेंट है, उसी को अगर हम लोग सपोर्ट करें तो ये बच्चे बहुत आगे जा सकते हैं। जिन बच्चों ने इक्विपमेंट के बगैर, मिनिमल इक्विपमेंट के साथ पोजीशन ले ली है, तो अगर हमने उनको प्रॉपर इक्विपमेंट दिया और उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिली और प्रॉपर किट्स मिली, तो वो बच्चे तो बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस देंगे ना। अच्छा अस्मा, मुझे ये बताएं कि अगर इनको सैलरीज नहीं मिलती, डू यू थिंक दैट दीस किड्स विल स्टार्ट ड्रॉपिंग आउट, क्विट साइकिलिंग एंड कहेंगे कि नहीं ठीक है हम नौकरी कर लेते हैं या कुछ और कर लेते हैं? क्या ऐसा होगा? बिल्कुल ऐसा ही होगा। जब तक इन बच्चों को हम लोग अगर प्रोफेशनल साइकिलिस्ट्स को हम लोग तनख्वाहें नहीं दे सकेंगे, तो वो बच्चे फिर नौकरी ढूंढेंगे ताकि वो अपने यहाँ घर चला सकें। और इनकी जो भी इश्यूज़ हैं वो एक नौकरी के ज़रिए उन्हें पूरे करने पड़ेंगे। तो जब तक हम लोग प्रोफेशनल कॉर्पोरेट्स नहीं आएंगे प्रोफेशनल साइकिलिस्ट को स्पॉन्सर करने के लिए, तो ये बच्चे चले जाएंगे। और फिर ये भी नहीं हमें पता कि इनके पास फिर ट्रेनिंग के लिए भी टाइम नहीं रहेगा ना, क्योंकि अगर आप नौकरी करें तो आपका सारा टाइम नौकरी में गुजर रहा है। एब्सोल्युटली। और मुझे ये बताएं कि इस वक्त कितने बच्चे हैं, और इस वक्त कितने बच्चे हैं विमेन में और फिर मेन में? सिंध टीम में विमेन में 3 बच्चे हैं और एक मैं हूँ। तो चार लोग हैं और 6 लड़के हैं हमारे सिंध मेंस एलीट टीम में। और मुझे बताएं, और बच्चे भी हैं, 2 बच्चे भी हैं। सो 8 इन द मेंस साइड, 4 इन द वुमेन साइड। मुझे बताएं आइडियल केस सिनेरियो में कितने लोग होने चाहिए? सी मुझे पता था कि कम लोग हैं, आई न्यू दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू दिस नंबर। नहीं, 6 लोगों से एक टीम बन जाती है। बिल्कुल। हमारी खवातीन की भी
खवातीन के लिए मिनिमम 4, तो हम लोग मिनिमम 4 हैं। ओके। बट मैं चाहूंगी कि और खवातीन आए। मतलब कोई अगर इंजर हो जाता है, कोई बैकअप भी नहीं होना? बिल्कुल बैकअप नहीं था ना हमारे लिए, तो सिर्फ 4 ही थी। सो ये भी मैं चाहूंगी कि और खवातीन आए, सिंध टीम ज्वाइन करें, हमें आके ट्राई आउट्स दें और हम लोग उनका इंतखाब करें अपनी सिंध टीम के अंदर, हमें रिप्रेजेंट करें सिंध के प्रोविंस को इन साइकिलिंग। तो मैं चाह रही हूँ कि ये सिंध प्रोविंशियल जो टीम है हम इसको आगे लेके बढ़े। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है या कोई स्टार्ट करना चाहता है इस पर्टिकुलर स्पोर्ट को और फिर देन लेटर ऑन यस सिंध टीम को, तो आप उसको क्या टिप्स देंगी? देखिए, सबसे पहले तो उनको एक साइकिल लेनी पड़ेगी। और अगर वो बहुत डरते हैं ट्रैफिक से, तो सुबह का वक्त जो होता है हमारा 6:30 से लेके कोई 8:30-9 बजे तक सुबह हम लोग लूप 8 फेज़ 8 में ट्रेनिंग होती है, तो सारे साइकिलिस्ट वहीं पर निकले होते हैं। इट इज़ रिलेटिवली सेफ़र। अगर आप सुबह के वक्त ट्रेनिंग करें तो आपको इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिलता उस वक्त, तो सेफेस्ट टाइम है कि आप सुबह के वक्त एक साइकिल ले लें, कोई भी इतनी महंगी नहीं हो, कोई भी साइकिल ट्रेनिंग शुरू करते हैं। जाते जाते अस्मा, अगर आप कोई मैसेज देना चाहें हमारे नाज़रीन को? मैं कहूँगी कि साइकिलिंग इज़ एन अमेजिंग स्पोर्ट। मैं सबसे पहले तो कॉर्पोरेट्स को रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ कॉर्पोरेट्स, हम क्रिकेट नहीं है, हम साइकिलिस्ट हैं, क्रिकेटर्स नहीं है, लेकिन आप फिर भी हमें एज अ स्पोर्ट, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा स्कोप है साइकिलिंग का, तो एज अ स्पोर्ट प्लीज़ सपोर्ट साइकिलिंग एंड इट विल डू अ ग्रेट डीड टू ऑल द लो इनकम साइकिलिस्ट्स जिनको हम सपोर्ट कर सकेंगे आपकी कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप्स के ज़रिए। माई सेकेंड मैसेज विल बी टू द यूथ ऑफ पाकिस्तान। बच्चों, आप लोग प्लीज़ अपनी डिवाइसेस को छोड़ दें, अपने कंप्यूटर्स को, अपने फ़ोन्स को, और साइकिल लेके बाहर निकलें। इट विल, you can go a long way. Yes, absolutely. And for the women as well, it's great exercise. It is a great social engagement platform. तो I would, the more the merrier. जितनी ज़्यादा ख़वातीन आएंगी उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। तो मैं पाकिस्तानी ख़वातीन को भी इनवाइट करूँगी कि वो साइकिलिंग में। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच अस्मा, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मुझे जाना है एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे। गुफ्तगू आज हो रही है पिकी ईटर्स के बारे में। वी मीट 2 other mums as well, mothers to picky children, picky eaters, not picky children, picky eating kids, fussy eaters जो हैं, उनके भी बच्चे हैं, उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि वो क्या कर रही हैं to sort of overcome that particular challenge in motherhood out of the many challenges that women face. इसी के साथ एक छोटी सी ब्रेक, कहीं ना जाएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मेरे साथ मेरे अगले मेहमान सेट पे मौजूद हैं और बातचीत एक ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर होने वाली है जो कि काफ़ी तंग करता है और काफ़ी उससे दिल भी हमारा टूटता है। हम लोग बात कर रहे हैं आज पिकी ईटर्स के बारे में। आई हैव 2 अमेजिंग मम्स ऑन सेट विद मी। मेरे साथ परवशा अब्रार हैं जो कि होस्ट भी हैं, वीजे भी हैं, एक्टर भी हैं और ऑफ कोर्स मम भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। और हमारे साथ सानिया जैदी भी हैं जो कि होस्ट भी हैं, मम भी हैं एंड एंटरप्रेन्योर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? ठीक ठाक। तो परवशा, मेरे ख्याल में हम आपसे फिर स्टार्ट करते हैं ताकि सानिया जो है वो आपको थोड़ा सा हौसला दे सकें। मैं भी आपको हौसला दूंगी, डोंट वरी। मुझे बताएं कि शानजे जो हैं, जो कि 3 साल की हैं और आई एम श्योर सॉलिड्स खा रही हैं, कितना टॉर्चर करती हैं? टॉर्चर लेवल पर करती है। मतलब अच्छा, वो पहली है ऑफ कोर्स। तो घर में भी ये था कि हमारी यहाँ बेटियां नहीं थी, तो मेरे 2 देवर हैं बस। हाँ। तो व्हेन शी केम तो वो तो पैर मतलब चलना ही नहीं आया ना, सबने उनको यूं रखा। Okay. और जब यूं रखा तो वो ये नहीं खिलाना, सबने ही ना मेरे साथ ये हरकत कर दी कि नहीं अगर इसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी तो डॉक्टर के क्यों जाएगी ये। मतलब मैं खुद पहली दफ़ा माँ बनी, मतलब मैं कह रही हूँ क्या हो रहा है, ये भी नहीं खिलाना, जो मुझे लोग बताते गए मैं उस तरह चलती गई। और नाउ उसको सिर्फ KFC खाना है, सिर्फ उसको, वरना कुछ नहीं खाना। सीरियसली उसको ब्रोस्ट KFC का ही खाना है, आम ब्रोस्ट भी नहीं खाना। ये चीज़ मेरे लिए, अब मैं कहाँ से उसको रोजाना KFC ला कर दूँ? ओह डियर गॉड। सो बेसिकली वो बच्ची सिर्फ क्रिस्पी चिकन खाती है? जी, नूडल्स खाने हैं उसको घर का खाना। कहना इंस्टेंट नूडल्स, मेरा दिल यहीं टूट जाएगा। ये जी बिल्कुल। जी। ओह डियर। ओके,
ओके, तो अब वो इतनी पिकी हो गई है कि वो पर्टिकुलर ब्रांड्स उसको पता है कि मैंने ये ही खाना है और जाती है बकायदा खुद। तो कभी रोटी खाती है या दाल चावल? यार जिस दिन वो रोटी खाती हूँ पूरा दिन खुश रहती हूँ, हैप्पी रहती हूँ। आज मेरी बेटी ने रोटी खाई है, वाह आज इसके अंदर ताकत आई है। अच्छा, तो बहुत वंस इन मैं ना स्टोरीज बनाती हूँ रोज, मैं झूठ नहीं बोल रही। देखो वो आया आपके पास एंजल, आपने रोटी खाओगी ना तो आप बड़ी हो जाओगी, आपके पास बहुत सारे गिफ्ट आएंगे। मैं रखती हूँ, मैं फिर उसके लिए गिफ्ट्स रखती हूँ कि शान से आपको आज ये वाला बैग मिलेगा, आज आप ये खाना खाओगी। तो मैं थक जाती हूँ पूरा दिन ये कर करके ना, कब तक करेगा? ये बेचारी नई मम जो है ये पागल हुई है। सानिया, आपके बेटे ने कहाँ से? मैं बताती हूँ आपको, और मैं इंस्टेंट नूडल्स से शुरू करूँगी। जब मेरा भी पहला बच्चा था, एक ही बच्चा है, तो मुझे भी कुछ समझ तो आती नहीं थी उस वक्त। फिर मैं पढ़ना शुरू किया, रिसर्चेस, बड़ों से पूछो ये वो। एक्चुअली होना ये शुरू हुआ कि वो बच्चे पिकी ईटर्स बनते नहीं हैं, हम बच्चों को पिकी ईटर्स बना देते हैं। इनको यू नो घर का प्रेशर एंड ऑल सा था। मैं खुद शायद ऐसी माँ थी, नहीं ये नहीं खिलाओ मिर्ची लग जाएगी, वो नहीं खिलाओ गला ख़राब हो जाएगा। तो मैंने इस चीज़ में काफ़ी वो कर दिया। अच्छा, इंस्टेंट नूडल्स, बच्चों का जो स्टमक सबसे ज़्यादा ख़राब होता है वो ये इंस्टेंट नूडल्स खाने से होता है। बिकॉज क्या होता है कि आप उनको प्रिजर्वेटिव्स बहुत ज़्यादा देना शुरू कर देते हैं। ठीक है, आई डोंट वांट टू स्पीक हियर एज डॉक्टर्स, मैं ये सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। ये ना हो कि मैं जो बात करूँ वो लोग अपने घर पे शुरू कर दें। अपने बच्चे को डॉक्टर को दिखाएं। हम माएँ जो है ना वो सबसे पहले एक पॉइंट मिस कर देती हैं कि हर बच्चे की फिजिक, इंडिविजुअलिटी, ब्लड सब कुछ अलग होता है। राइट, ऐसे ही है। श्याम जब तक 6 से 8 साल के थे ही वॉज अंडरवेट, बॉर्डर लाइन पे थे बिल्कुल। मतलब अगर 1 किलो भी कम होता है तो वो अंडरवेट कहलाते। हर 6-7 महीने के बाद एक इवेंट ऐसा आता था कि मैं रात में हॉस्पिटल लेके भागती थी। ठीक है, हॉस्पिटल में उनके सिर्फ बेसिक टेस्ट होते थे और वो काम डाउन करके भेज देते थे। आपका बच्चा जो सेहतमंद है आपकी नज़रों के सामने एंड एक्सट्रीमली एक्टिव माशाल्लाह, ठीक है, आप उसको गैस ही नहीं कर सकते कि उसके साथ मसला क्या है। पाकिस्तान में ट्रेंड नहीं है बच्चों का फुल चेकअप कराने का। राइट, मैं बहुत अब्रॉड रही हूँ, बाहर रही हूँ, हर 6 महीने के बाद बच्चों का प्रॉपर चेकअप होता है। राइट, अगेन मैं कह रही हूँ, डिस्क्लेमर समझ लें, क्या समझ लें, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि सब ये करें, बट अपने बच्चे के प्रॉपर टेस्ट कराने के बाद मुझे समझ में आई कि मसला उसका नहीं है, आपके बच्चे के अंदर हो रहा कि आपको पता ही नहीं है। डॉक्टर आइडेंटिफाइड 8 साल की उम्र में जाके चीज़ें सॉर्ट हुई हैं। सोचो क्या पता चला? मैं बताती हूँ आपको। आपके बच्चे के ब्लड के अंदर अगर विटामिन B12, आयरन और D नहीं है, फिर वो कितना भी खा ले उसको वो एब्जॉर्ब होगा ही नहीं। ऑफ कोर्स, बिकॉज योर ब्लड इज़ नॉट प्रॉपर्ली फंक्शनिंग, उसमें वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने की ताकत ही नहीं है। और हम ये चीज़ें चेक ही नहीं कराते। आप इमरजेंसी में लेके जाएं, बच्चे को स्टेबलाइज करा के 3 दिन की एंटीबायोटिक दे के घर भेज दिया जाता है। दिस इज़ नॉर्मल ट्रेंड है। सिर्फ एक CBC का टेस्ट कराया जाता है। जब थॉरो स्टडीज़ की, उसके एलर्जी टेस्ट कराए। अच्छा, वन मोर थिंग, आपका बच्चा इज़ बॉर्न विद जेनेटिकल एंड एलर्जीज। हम सब पैदा हुए हैं अपनी अपनी एलर्जीज़ के साथ। राइट, लेकिन द काइंड ऑफ फूड, बिकॉज आई बिलोंग टू द फूड इंडस्ट्री ऑल्सो, द काइंड ऑफ फूड that we are teaching, that we are feeding our children, अपने बच्चों को जो हम आज खिला रहे हैं ना वो ऑर्गेनिक नहीं है। तो उसमें जो प्रिजर्वेटिव्स, जो केमिकल्स, जो चीज़ें जा रहे हैं, तो ना सिर्फ वो एक एलर्जी के साथ जेनेटिकली बॉर्न हुआ है, ओवर द ईयर्स रिपीटेड फूड पे वो आपकी एलर्जी डेवलप हो जाती है। राइट, और हमें पता नहीं चलता। बच्चा खाएगा, आज पीनट खा लेगा, 2 दिन बाद रिएक्शन होगा, आप कैसे याद रखोगे कि आपने क्या खाया? सही बात है, बिल्कुल। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे, कहीं ना जाएगा। देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं परविशा अबरार और सानिया जैदी। दोनों मम्स हैं, ऑब्वियसली दोनों वर्किंग मम्स हैं। आई हैव टू पॉइंट आउट हेयर कि वर्किंग मम्स हैं, विच इज़ जनरली द ट्रेंड दीज डेज़ कि ज़्यादातर जो मम्मीज़ होती हैं दे हैव जॉब्स, दे वर्किंग एंड दे बिजी। उसके ऊपर जब आपका बच्चा पिकी ईटर होता है तो आपका दिल चाहता है कि आप अपना सर के अंदर गोली मार लें। तो बस यही बात है ना उरूज के। शुक्र है शान जब ऐसी थी और अब हम लोगों ने उनको ऐसा बनाया। ऑफ कोर्स जैसे इसने बोला कि हम ऐसा बनाते हैं बच्चों को, वो होते नहीं है, वो हम लोग बना रहे होते हैं। ऑफ कोर्स, ठीक है। अब जब वो मेरा दूसरा बेबी हुआ
मोहम्मद ताहा हुए तो बस भाई मैंने कहा अब ऐसा नहीं बनाना है। 3 मंथ्स में 4 मंथ्स में जब वो टेस्ट स्टार्ट होता है कि बच्चे हमारी सासें कहती हैं कि भाई खिलाओ, कुछ टेस्ट कराओ इनको, और हम डर के मारे कहते हैं डॉक्टर ने 6 मंथ्स तक कुछ भी खाने को अलाउ नहीं किया है, 6 मंथ्स तक कुछ भी नहीं देना है, सेरेलैक स्टार्ट करना है 6 मंथ्स बाद, राइट है ना। तो फिर मैंने 5 मंथ से उसको खिलाना शुरू किया, थोड़ा थोड़ा टेस्ट कराना शुरू किया। फिर जब मेरी बच्ची रोटी नहीं खाती थी तो मैंने क्या शुरू किया कि मैंने रोटी भिगोई और रोटी का पानी बना के ताहा को रोटी का पानी दिया। एंड ही लाइक्स रोटी नाउ। नाउ ही लाइक्स रोटी। ये रोटी डेवलप द टेस्ट बड ना, वो रोटी सालन खाते हैं माशाल्लाह से, वो बैठ के दाल रोटी खाते हैं, अंडे आलू रोटी खाते हैं। वो 7 साल मैंने कहा जो शानजे ने किया वो अब ताहा के हाथ में आप कोई सा भी फ्रूट दे दो, बनाना, स्ट्रॉबेरी, ताहा खा लेते हैं माशाल्लाह। दैट्स अमेजिंग, जबरदस्त। अब शानजे तो कहती है ये क्या है, वो तो हाथ में लेके फेंक देती है, नो आई डोंट वांट टू ईट बनाना, नहीं मुझे तो बस वो चिप्स दे दो और वो कोल्ड ड्रिंक दे दो। तो ओह ये डियर, हाँ। तो जो शानजे मैंने उसको देख देख के मैंने किसी की भी नहीं सुनी, मैंने कहा मैं भी तो एक माँ हूँ, मैं क्यों लोगों की सुनूं। और मैंने फिर ताहा को ऐसा बनाया तो नाउ सब कहते हैं ताहा को देखो, तो मैं कहती हूँ ताहा को देखो नहीं, ताहा को बनाया गया है। वाओ, आप बिल्कुल सही कह रही हो, बिकॉज ताहा को आपने उस बच्चे के साथ वो मिस्टेक्स नहीं रिपीट करी। मैंने मिस्टेक रिपीट नहीं करी। आपने कहा कि नहीं, आई एम गोइंग टू, जैसे पहले मैंने ये हरकत, जैसे ये बता रही है कि भाई ये नहीं खिलाओ तो इसका पेट खराब हो जाएगा, पहला बच्चा था ना और सबका लाडला भी था, ये खिलाओ तो ये खराब हो जाएगा, गला खराब हो जाएगा। मैंने कहा खाने दो, पेट खराब होगा खुद ही ठीक हो जाएगा। तो ताहा को तो मैंने हर चीज़ दे दी। अच्छा मेरा फनी, मेरा इससे फनी एक्सपीरियंस है, सयाम ने 9 साल जंक फूड मांगा ही नहीं। वाह। ठीक है कि 9.5 साल की बात है, मैं घर पे हूँ, संडे का दिन है, एंड माय सन सेज मामा आज पिज्ज़ा मंगाएं। मैं खड़ी हो गई, आई वाज लाइक सीरियसली वांट आई हैव पिज्ज़ा। मैंने कहा खाओगे? ही वाज लाइक हाँ, फ्लेवर व्लेवर पूछ के मंगाया। मैं यकीन करो रोज इतनी खुश थी उस दिन। ऑपोजिट, माय स्टोरी इज ऑपोजिट, ये बच्चा खाएगा मेरा। मैंने कहा 9 साल बाद मेरे बेटे ने कुछ जंक फूड मांगा है, भर दो। आई वाज लाइक ये भी मंगाओ वो भी मंगाओ। लिटरली आई वाज सो हैप्पी। कोल्ड ड्रिंक्स तो अभी तक नहीं पीता। अच्छी बात है ना, उल्टी सीधी चीजें अभी तक नहीं खाता। अच्छा मैंने कभी शाहजहां नादे पिज्जा केएफसी कभी कुछ नहीं खा दिया होगा ना। अच्छा हमारे यहाँ तो ये था कि नानी और दादी दोनों मिल गई, सुन तो लो कुछ। और मैं कह रही हूँ अम्मी नहीं दे, अम्मी अरे छोड़ो हमारे बच्चे तो पियेंगे, खूब चटा रही है कोल्ड ड्रिंक्स। मैं कह रही हूँ अम्मी व्हाट आर यू डूइंग। और मैंने ताहा को नहीं दिया, ताहा को कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट ही नहीं पता बेचारा। उसको मैं झूठ बोलती हूँ, वो जब शानजे को देख के मांगता है ना तो मैं कहती हूँ ताहा सी कोल्ड ड्रिंक, पानी देती हूँ, पानी पिए। अच्छा अभी तो आपको पता है क्या, ये अभी बच्चे छोटे हैं, जब ये थोड़ा काबिल होंगे, अब सयाम ट्रेवल्स विद मी ना, हर जगह निकलता है, बाहर आ जाता है। पहले वही 1 से 9 साल वाला 8 साल वाला जो पीरियड था रोज, मैं ट्रैवल अजाब हो जाता था मेरे लिए, बिकॉज बाहर कुछ देसी नहीं मिलता, कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलती। यू हैव टू डेवलप योर ओन टेस्ट। हमारे खुद के साथ ये है ना, हम होम से होना शुरू चाहते हैं। आप कहीं जाके जो इस साल ये मेरे साथ गया है, आई वाज लाइक ओह माय गॉड थिंग्स हैव चेंज्ड। डॉक्टर के पास ले जाना बहुत ज़रूरी है, टेस्ट करके आइडेंटिफाई कराना बहुत ज़रूरी है। 2 महीने तो जब इतनी देर हो जाती है ना, तो 2 महीने तो डॉक्टर सिर्फ बच्चे का पेट स्टेबलाइज करता है, एब्सोल्युटली, दवाइयाँ दे के, डाइट प्लान करके। तो 2 महीने तो आपके वो टफ होते हैं, और फिर उस पे उसको डांट पटपट करके खिलाओ, दवाई भी और खाना भी, दवाइयाँ पिलाना भी। 2-3 महीने। एक यहाँ पर मैं बात पॉइंट आउट करना चाहती हूँ, स्पेशली ओल्डर बच्चों के लिए, मे बी नॉट फॉर यंगर किड्स बिकॉज आप उनको दे रहे हैं और उनके मील्स थोड़े फ्रीक्वेंट हैं। ओल्डर बच्चे हमारे मुल्क में, एडल्ट्स ऑल्सो फॉल अंडर दिस, बहुत कम पानी पीते हैं जी। और बच्चे जब भी, अगर आपका बच्चा 90% ऑफ द टाइम्स, अगर मेरे एक्सपीरियंस है कि अगर बच्चा कह रहा है भी टांग में दर्द हो रहा है रात को सोते वक्त, तो किड इज टेलिंग यू कि देयर लेग्स आर हर्टिंग, नॉट द जॉइंट्स, मैं टांग में दर्द हो रहा है या यू नो व्हाटएवर, दिस मीन्स आपका बच्चा डिहाइड्रेटेड है, गारंटीड। यू सो राइट, गारंटी। मैंने उसके लिए कि आपका बच्चा आधा ग्लास भी पानी का नहीं पी रहा, जूस यस ऑफ कोर्स, हैविंग कोक यस फॉर श्योर, ही इज हैविंग एवरीथिंग दैट्स नॉट वाटर। उरूज मैंने ये इसका भी एक हल निकाला कि मैंने ना शानजे के लिए और ताहा के लिए ना सिपर्स ले लिए। अच्छा वो जो फ्लास्क होते हैं ना, आजकल फ्लास्क आ रहे हैं, अभी लोग शौक में पानी पी रहे हैं,
आई एम टेलिंग यू। और तहा भी खूब फ्लास्क ले के पी रहा है, सिप करना नहीं आ रहा, बट उसको शौक हो रहा है मैं पानी पीऊँ। और मैं बड़ी खुश हूँ कि अगर इस चक्कर में कि वी हैव डिफरेंट, मैंने बहुत सारे खरीद लिए यूनिकॉर्न फ्लास्क, डिफरेंट है विनी द फू। तो तहा कहता है, शानदे कहती दिस इज माई फ्लास्क, मम्मा इसे पानी भर के लाएं, मैं पानी पीऊँगी। वो पी जाती है इस चक्कर में कि ये मेरा ना विनी द फू है। और मैं कहती हूँ ये जो आपने पिया है ना, ये विनी द फू ने पिया है पानी, आपने थोड़ी पिया है। तो उसको मैं खेल रही होती हूँ, तो इससे भी लोग बच्चे पी रहे हैं। आई एग्री। अच्छा, एक और यहाँ पर मैं आपसे, आप दोनों से ये बात पूछना चाहती हूँ कि आपका बेटा थोड़ा बड़ा है, आपके बच्चे भी थोड़े से यंग हैं, बट आई गेस जो नॉर्मल देसी खाने होते हैं, फॉर एग्जांपल जो कि हमारे घरों में ज़्यादा बनते हैं, यू नो सालन बनता है या तरकारी बनती है, दाल बनती है, क्या आपके बच्चे खाते हैं वो या नहीं? नहीं खाता है माशाल्लाह, बिल्कुल खाता है। बिकॉज मेरे वाला एक्सपीरियंस तो ये है ना कि उसने इतने साल जंक खाया ही नहीं, तो उसको तो घर का ही खाना पसंद है। अभी भी रेगुलरली माशाल्लाह से ही वुड लाइक रोटी, ही वुड लाइक नॉर्मल चिकन का सालन, आलू गोश्त प्रॉबेबली, एंड हिज फेवरेट इज़ बिरयानी। He can eat 3 times biryani. Okay. He's that kind of kid. हाँ, उसका ये 1-2 दिन में उसको थोड़ा सा उठता है कि आज पिज़्ज़ा कर लें, तो मैं फिर खुशी खुशी मंगा देती हूँ, बिकॉज उसने बहुत लेट एज में खाना शुरू किया। तो माशाल्लाह ही इज़ वेरी देसी बच्चा। एंड कैन यू इमेजिन, अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट मंथ वी वर इन स्विट्ज़रलैंड, मैंने उसके लिए स्विट्ज़रलैंड में देसी रेस्टोरेंट्स ढूंढ के रखे थे। वो नहीं खा सकता जंक, वो अंग्रेजी खाना नहीं खा सकता। वेरी नाइस। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी वर यू नो मीटिंग विद इंडियंस एंड ऑल दैट, तो वो करना पड़ा मुझे। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे, कहीं ना जाएगा। देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे परविशा अब्रार मौजूद हैं, सानिया जैदी मौजूद हैं, और दोनों अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही हैं विद कम्प्लीटली डिफरेंट पिकी ईटर्स। एक पिकी ईटर ऐसा है जिसको बाहर का जंक बहुत पसंद है, और एक यहाँ पे पिकी ईटर की वो स्टोरी है जिसने कभी ज़िंदगी में बेचारे ने जंक नहीं खाया था। शरीफ बच्चा। अच्छा, अब हम लोग यू नो वी वर टॉकिंग अबाउट हाउ कि किसी भी तरह से, बट मुझे ये बताएं कि आप लोग जब इकट्ठे बैठते हैं टेबल पे एज अ फैमिली, आप दोनों से मैं पूछ रही हूँ, जहाँ पर आपके जितने भी हाउस होल्ड के मेम्बर्स हैं, दे ऑल सिट टुगेदर ऑन द टेबल, क्या आपका बच्चा बैठता है उस पॉइंट पर और सबके साथ मिलके उसी टाइम पे खाता है, या यू हैव डिफरेंट मील टाइम्स? बिकॉज बहुत सारे फैमिलीज में ऐसा भी होता है कि बच्चा तंग करेगा, कुछ फेंकेगा, ऑल ऑफ दैट, ये भी होता है, और उसकी वजह से कपड़े खराब हो जाएंगे मेरे। तो कुछ ऐसा है या डिफरेंट है? नहीं, शानजे का तो ये है कि बैठ जाती है, क्योंकि वो अपने बात बहुत मानती है, जो बात सच है कि शायद सेट डाउन खाएगी नहीं, लेकिन तंग नहीं करती है। थोड़ा बहुत है क्या? हाँ, बैठती जरूर है, ट्राई करती है। हाँ, जब मुझे देखती है ना कि मम्मा क्या ले रही है, तो पूछती है व्हाट इज दिस, कैन आई ईट? मैं कहती हूँ अल्लाह का शुक्र। मैंने कहा यस यू कैन ईट। फिर ये कहती है अच्छा, यू लेके स्मेल करके बोलती है फ्रेंच फ्राइज दे दे। मेरे तो फिर अजीब से रहती है, मैं कहाँ से फ्रेंच फ्राइज ला के दूँ? अच्छा, फिर मैं कहती हूँ अच्छा आप ब्रेड ले लो। फिर मैं थोड़ा सा उसको 1-2 लुक में तो डाल ही देती हूँ मुँह के, लेकिन बैठती है फिर मेरे साथ आराम से खाती है, बदतमीजी नहीं करती, समझती है। और आपका बेटा? मेरे सियाम ने माशाल्लाह रेस्टोरेंट्स में मुझे ज़रूर थोड़ा बहुत तंग किया है, लेकिन घर में नहीं, कभी भी आराम से बैठ जाता था, खा लेता था, खाना है या नहीं खाना है साथ ज़रूर बैठ जाता था। वो उसका था कि ये घर का एक इन्वायरमेंट है। अब एक क्योंकि मैं काम करती हूँ, तो एक मील हमारी कोशिश होती है कि हम साथ खा लें, और सैटरडे संडे तो मस्ट है, तो माशाल्लाह बैठ जाता है। बाहर जब छोटा था, लाइक विद इन 5-6 years ऑफ एज, मुझे याद है यूज्ड टू गिव मी टफ टाइम इन द रेस्टोरेंट्स। यू नो बच्चे टिकते नहीं हैं, बैठते नहीं हैं, भागना, ये वो, ऑर्डर करा तो खाया नहीं, इस तरह की चीज़ें। लेकिन अब माशाल्लाह से मेरा ख्याल है, मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि 8 या 9 साल की उम्र में ना एवरीथिंग स्टेबलाइजेस, फिर बच्चे प्रॉपर बैठते भी हैं, खाते भी हैं, थोड़े से काम हो जाते हैं। हाँ। अच्छा, मैंने तो अपनी ना एक मेड भी रख ली है, वो सिर्फ खेलती रहे शांति से, क्योंकि शी वांट कि मैं पूरा वक्त एक्टिविटीज़ करूं। जैसे वो मुझे कहती, अब मैं तहा की वजह से उसको टाइम नहीं दे पाती ना, तो वो स्कूल से आके बोलती मम्मा लेट्स प्ले, लेट्स डू कलरिंग, मम्मा गिव मी द टाइम, मम्मा आई वांट पेंटिंग। तो मैंने एक रख ली है मेड, वो 11 साल की है, तो वो शानजे के साथ पेंटिंग, वो बहुत अच्छी मेड है, कलरिंग सब कुछ करती रहती है बैठकर। तो अब मैं तहा को टाइम दूँ, फिर शानजे को भी देख लूँ, तो ये भी एक है कि अब मुझे इतना थोड़ा सा मेरा टफ टाइम कम हो चुका है उसकी वजह से बेचारी। सो बेसिकली आपकी बच्ची बैठ जाती है आपके साथ टेबल के ऊपर और
खाए या ना खाए बट बैठ जाती। जी जी जी। और आपका बच्चा भी बैठता था। बिल्कुल बैठता था, बैठता है। और आई थिंक ये हमारा एक कल्चरल वो भी है। It's a cultural thing, but I feel like it's also going to a certain degree. The other thing that now I want to ask you, you will be able to answer this. इनके बच्चे तो बहुत छोटे हैं अभी, कि एक चीज़ जो कि हमारे बचपन में होती थी कि बच्चे तब तक बैठे रहते थे खाने की मेज़ पे जब तक सबका खाना नहीं खत्म होता। बिल्कुल बिल्कुल। ये अब मुझे लगता है कि जा रहा है, बहुत ज़्यादा जा रहा है। मेरे खुद के घर के अंदर मेरी औलाद अक्सर करती है, आई हैव टू गो लाइक सलीना, बट बच्चे जैसे ही अपना खाना ख़त्म करते हैं तो कट लेते हैं। तो मेरी नानी भी अभी खा रही हैं, माय मदर इज प्रॉब्ली स्टिल सिटिंग एंड ईटिंग, बट माय किड वांट्स टू जस्ट फिनिश हर मील एंड रश फ्रॉम द टेबल। डज दैट हैपन? यस, इस पे मैं श्याम को क्या ब्लेम करूं, बिकॉज हमारी लाइफ्स इतनी रश्ड आउट हो गई हैं। ये चीज़ आपने अभी याद लाई तो मुझे फ़ौरन से याद है, मतलब ये चीज़ हमें हमारी वालदा ने सिखाई है। मेरी वालदा लिव्स विद मी, तो वो हमेशा इस चीज़ के ऊपर बड़ा वो करती हैं कि अगर किसी को पानी पिलाया है तो ग्लास के लिए खड़े रहो। इट्स पार्ट ऑफ मैनर्स। ये कोई गुलामी है, कोई वो चीज़ नहीं, इट्स पार्ट ऑफ मैनर्स। कि अगर आपने किसी को पानी दिया तो नीचे हाथ रख के दीजिए, सीधे हाथ से दीजिए और वहाँ खड़े रहिए जब तक वो पानी पी ना ले, उससे ग्लास लेके रखें। तो वो हमेशा ये समझाती कि बेटा जब बड़े टेबल पे बैठे हो तो आपने बैठना है। मैं नहीं ये चीज़ कर पाती तो श्याम में भी ये चीज़ नहीं आई है। वो उसने खाया और वो रश्ड। मेरा भी ये, मैंने खाया और मैं निकल गई काम, ये वो फलाना। तो ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है, ये आपको इनकलकेट करनी पड़ती है। हाँ, और इसके अंदर मतलब आई एम श्योर कि कभी कभी हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई स्पेशल डिनर होता है या संडे का डिनर होता है, द डे दैट वी हैव टाइम, आई थिंक तब तो कर ही लेता है इंसान। बट जनरली ओवरऑल, बिकॉज ऑल्सो आई फील है कि बच्चों की अभी परवरिश, ये कहानी वैसे शुरू नहीं हुई है, होने वाली है। क्या उनकी खुद की रूटीन्स इतनी खतरनाक होती है, अभी कोई रूटीन खतरनाक नहीं। अभी वो बच्ची तुमसे टाइम मांग रही है, फिर तुम एक पॉइंट आएगा कि तुम कहोगे मुझे टाइम दे दो। बिटवीन एक्स्ट्रा करिकुलर, स्कूल, होमवर्क एंड देयर सोशल लाइफ, यूल बी लाइक हाँ तो बेटा लेट्स हैंग आउट। अच्छा, एक चीज़ मैं बोलूँगी आपको, आई डोंट नो आपके ऊपर वो टाइम आया कि नहीं, कोविड टाइम्स में मेरी और श्याम की जो अटैचमेंट हुई ना, जो 2-2.5 साल हम घर पे रहे मोस्टली बाय लार्ज, वो अटैचमेंट कभी भी नहीं थी। तो व्हेन यू स्पेंड मोर टाइम, वो एक डिफरेंट अटैचमेंट शुरू हो जाती है। और मतलब वो वाली अटैचमेंट शुरू हो गई थी कि बस अब जो है ना, और माशाल्लाह आई थिंक लड़कों के साथ माओ की दोस्ती है, बेटियों के साथ भी ऑब्वियसली, बट क्योंकि मेरा एक ही बेटा ही है, बेटी वाला एक्सपीरियंस नहीं है मुझे, तो मैंने ये चीज़ नोट किया। अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम पे आप जब अटैच होना शुरू होते हैं, बच्चा आपको ना अपनी बातें बताना शुरू कर दिया। Yes. और वो मुझे नहीं पता था। बाय द वे परविशा, ये रखना, हाँ मुझे पता ही बताऊं कि आप, कल की बात है जब मैंने थोड़ा सा ताहा को सुला दिया, वो सो गए थे, तो मैं शांति के पास बैठ गई एंड आई वाज पेंटिंग। तो फिर मुझे ना उसने कहा मैं आपके मेकअप भी करूंगी। मैंने कहा अच्छा ओके, आप मुझे अपना मेकअप, अच्छा उसका मेकअप बहुत अलग है, अच्छा आप मुझे अपना वाला मेकअप दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है। मेकअप करते करते उसने मुझसे बहुत सारी बातें करी, सीरियसली। तो मुझे वाकई में ये वाली बात फील हुई कि जो मैं उसको बिठा देती हूँ ना अपनी मेट को कि एक काम करो तुम इसके साथ कलरिंग करो, तुम इसको टाइम दो, तो वो सारी बातें वो किरण से कर रही है। वो मेड छोटी सी बच्ची 11 साल की, तो वो किरण को कहती है अब मुझे किरण को घर नहीं भेजे मम्मा, किरण आप ही घर नहीं जाएंगी। अटैचमेंट वो उससे हो गई है। तो किरण अब जब वो मुझसे बातें करी, मेरा कौन सा पता नहीं मेकअप किया था उसने, तो यहाँ मेकअप करी, यहाँ मेकअप करी है। मैं आपका मेकअप खराब नहीं करूँगी ना, आपका तो बहुत अच्छा वाला मेकअप है ना, मैं खराब नहीं करूँगी। बातें भी कर रही, स्कूल की बातें बता रही है। तो मुझे रियलाइज हुआ कि आई एम मिसिंग दिस टाइम तहा की वजह से, लेकिन तहा को भी टाइम देना होता है ना। थैंक यू सो मच आप दोनों का आने का, बहुत बहुत शुक्रिया, और अपने बच्चों के साथ एक्सपीरियंसेस शेयर करने का बहुत शुक्रिया। बिकॉज I actually I think not just me, I'm sure जितने भी नाज़रीन देख रहे होंगे, they'll also feel कि सबको ही ये फीलिंग आएगी कि इट्स ओके, आई एम नॉट अलोन। हम सब लोग उसी फ्रस्ट्रेशन से गुजरते हैं, दैट नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ लाइव्स वी हैव, यही फ्रस्ट्रेशन होती है। और यू नो इट्स मुश्किल, बहुत मुश्किल है बच्चों को रेज करना। एंड सो हैट्स ऑफ टू यू, गिव योरसेल्फ अ पैट ऑन द बैक। सेम टू यू, सेम टू यू। इट्स ऑल राइट, कुछ नहीं होता। हम लोग जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, नाज़रीन ब्रेक से वापस आएंगे, हम लोग बातचीत करेंगे न्यूट्रिशनिस्ट से। हिना अनीस आएंगी हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे कि बच्चों की न्यूट्रिशन क्या होनी चाहिए और कैसे होनी चाहिए, फ्रॉम बीइंग वेरी यंग लाइक इन्फेंट्स टू स्लाइटली ओल्डर किड्स। मगर इस ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मेरे साथ मेरी अगली मेहमान जो है सेट पे मौजूद हैं। बातचीत हो रही है आज पिकी ईटर्स के बारे में, वो बच्चे जो कि खाने खाने में तंग करते हैं। तो उनसे आपसे उनसे मुलाकात करते हैं, चलते हैं हेल्थ एंड फिटनेस की तरफ। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं हिना अनीस, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, आप इनसे मिलते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे ये बताएं कि बच्चे पिकी ईटर बनते क्यों हैं, कि बस मर्जी के मालिक, और ये आती कहाँ से बात? बच्चे पिकी ईटर्स घर वाले स्पेशली मदर्स बनाती हैं बच्चों को पिकी हैं? ईटर्स। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें ऐसा तो नहीं कहें, ये तो मतलब हमारा कसूर तो नहीं है। मैं कहती हूँ फादर्स भी बनाते हैं। हाँ? क्योंकि मेरे पास अक्सर जो मेरे ऐसे क्लाइंट्स हैं, मेरे ऐसे पेशेंट्स जो कि पेरेंट्स आते हैं, तो अक्सर ये देखा जाता है कि जो मदर्स शिकायत ये कर रही होती हैं कि जो मेरे हस्बैंड हैं वो कहते हैं कि ये मत खिलाओ, ये ना दो, शक करते हैं, शुबा करते हैं कि ये खाने से ऐसा हो जाएगा। तो ग्रेजुअली मेरे बच्चे में ये आदत डेवलप हो गई और बच्चा ऐसा हो गया। क्यों होता है? बहुत ज़्यादा प्यार और मोहब्बत और लाड और नखरा उठाने की वजह से, या बहुत ज़्यादा बच्चे को अटेंशन देने की वजह से। फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल से बात शुरू करते हैं कि जिस तरह सर्दियां हैं और बच्चे का वीनिंग टाइम स्टार्ट होता है 6 मंथ के बाद, कि बच्चों को हम फूड इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। Right. और इस वक्त सर्दियां हैं, ऑरेंजेस मार्केट में मौजूद हैं। Right. अल्लाह ताला की तरफ से बड़ा ही अच्छा फल है, हमें दिया है, अल्लाह ताला ने एक नेमत दी हुई ऑरेंज की शक्ल में। अब हमने कहा हमारे क्लाइंट को कि भाई एक न्यूट्रिशन बहुत अच्छा मौजूद है, जिंक मौजूद है, विटामिन सी मौजूद है, आप ऑरेंज का जूस दें 6 माह के बाद बच्चों को। हाँ। उस वक्त मदर्स का एक क्वेश्चन होता है कि खट्टा तो नहीं है, बच्चे का गला खराब होगा। उस वक्त कहा जाता है कि फादर कह रहे हैं या दादी या नानी कह रही है कि ना दो भाई, गला खराब हो जाएगा। ना दिया, उसको नहीं दिया। यहाँ एक आदत डेवलप हो गई, उसका टेस्ट डेवलप हो गया, बच्चे ने नहीं लिया। सारी जिंदगी फिर ऑरेंज नहीं, सारी जिंदगी वो ऑरेंज नहीं लेगा। अब जैसे ही ऑरेंज उसके सामने आया, ना देना, गला खराब हो जाएगा। ऑरेंज नहीं दिया, पैकेट का जूस ला कर दे दिया। अब उसने वो नहीं लिया। आहिस्ता आहिस्ता जब वो बच्चा बड़ा होता गया, उसका हेल्दी फूड की तरफ से रुझान कम होता गया। बाहर खाना खाने जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम गए KFC, मैकडोनल्ड्स, सॉरी टू से मुझे नाम लेने पड़ रहे हैं, यहाँ से पिकी ईटर बच्चा बनता जा रहा है। हमने उसको उठा के नगेट्स खिला दिए, बर्गर खिला दिए, फ्रेंच फ्राइज खिला दिए। हेल्दी फूड नहीं दे रहे हम, लेकिन सॉरी टू से नगेट्स और फ्रेंच फ्राइज दे रहे हैं। हाँ, मैं ये बात अपने एक्सपीरियंस से भी आपको कह सकती हूँ कि बेसिकली मेरी बेटी को एक पॉइंट आ गया था कि उसने आई थिंक इतना ज़्यादा ये फास्ट फूड खा लिया था नगेट वगैरह के उसके चक्कर में, कि उसको ना बोटी चबाने की, क्योंकि वो चबाना इतना पड़ता नहीं है ना, बर्गर नगेट उसका चू नहीं करना पड़ता, और जो बोटी होती है कोई सालन वालन में उसको फाइबर होता है, उसको चबाना पड़ता, चबाने क्या, तो वो उस चक्कर में बोटी नहीं खाती, मैं बोटी नहीं खाऊंगी। और फिर बच्चा इतना ब्रांड कॉन्शियस हो जाता है कि वो आपको कहेगा, मेरे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं कि वो बच्चे कहते हैं कि मुझे KFC या मैकडोनल्ड्स का ही नगेट्स खाना है, वरना नहीं खाना। आई अंडरस्टैंड। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी आपने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात करी कि बच्चे जब वीन कर रहे होते हैं तो उस वक्त उनको क्या सब कुछ दे देना चाहिए, या फिर एक और स्कूल ऑफ थॉट है कि एक फूड ग्रुप से इंट्रोड्यूस करो, पहले स्टार्ट करो कि लो फाइबर वाले स्टार्चेस से शुरू करके फिर आप ग्रेजुअली बिल्ड करते हैं टुवर्ड्स अ फ्रूट एंड देन फ्रॉम देयर टू, एंड आई थिंक इट्स अ, और सबसे एंड पे शायद नट्स होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, कुछ ऐसा सीन होता है। तो क्या ऐसे ही फॉलो करना चाहिए या दे मार 4.5 बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। उनको ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करना चाहिए और बहुत स्मॉल पोर्शन में करना चाहिए। मैं फिर से ये कहूँगी आपको और तमाम पेरेंट्स को भी ये समझाऊंगी कि घर में थोड़ी सी मेहनत तो ज़रूर लगती है, लेकिन पैकेट के जो सेरेलैक और फार्मूला चीज़ें, उनसे बेहतर है कि आप घर से इंट्रोड्यूस करें। जो बेस्ट पॉसिबल चीज़ है वो घर का जो इंट्रोड्यूस करेंगे आप, राइस का जो वाटर होता है ना, उससे आप इंट्रोड्यूस करें। जो बहुत ही इजीली सॉल्युबल फाइबर है वो राइस का वाटर है, वो आप उससे स्टार्ट करें। चावल की पिच जिसको कहते हैं, आप उससे स्टार्ट करें। अगर आपको अनाज उसमें और इंक्रीज करना है तो ओट्स, जौ है, उसको आप आहिस्ता आहिस्ता दें। फलों का उसके बाद इंतखाब करें, उसके बाद साथ साथ सब्जियां दें। इस तरह एक एक चीज़ को इंट्रोड्यूस करें, लेकिन 6 माह जब पूरे हो जाएं
उसके बाद करें। सही। और उसके बाद जब 7 माह पूरे हो जाएं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता छोटा सा पीस, आपकी उंगली का इतना जो पोर्शन है उसके हिसाब से चिकन का, उसके अच्छा। हिसाब से अगले 2 दिन बाद फिश का, उसके हिसाब से 7.5 से 8 माह के बाद बीफ का, इतना इतना सा पोर्शन, छोटे 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 से इतने इतने से पोर्शन। सही। और सब्जियों का भी यही हिसाब है कि एक दिन आपने गाजर दी, एक दिन आलू दिया, एक दिन मटर दिया, तो आपको पता चलता जाएगा कि आपका बच्चा क्या क्या हजम कर रहा है। और अगर नहीं, फॉर एग्जाम्पल अगर पेट चल जाता है इस वीनिंग के प्रोसेस के अंदर, तो पेरेंट्स काफी पैनिक अटैक में आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। और ब्रेकें मार देते हैं और फिर वो मतलब अगले 4 महीने तक ब्रेकें पेरेंट्स की लगी होती, बच्चे की नहीं होती ब्रेक। बिल्कुल ऐसा ही है, माँ बाप की लग जाती है। जी। तो उस सिचुएशन में क्या करें? उस सिचुएशन में कुछ भी ना करें, उस फूड ग्रुप को ब्रेक करके दूसरा दे दें। कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता। इसमें आपके पास सूजी है, साबूदाना है। आपको मैं मिल्क प्रोडक्ट से दूर रहने का कह रही हूँ। बच्चे को माँ का दूध पिलाएं। माँ का दूध 2 साल की उम्र तक, चाहे लड़का हो कि लड़की हो, उसको 2 साल की उम्र तक माँ का दूध देना चाहिए। फार्मूला मिल्क से मुमकिन हद तक दूर रखना चाहिए, अनटिल एंड अनलेस उसको बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी बीमारी हो कि जिसमें माँ के दूध से उसको रोका गया हो। वो बहुत सारे ऐसे रीजन होते हैं, या माँ को कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई होती है जिसमें हम ऐसा उसको एनालाइज करते हैं और हमारे पास फिर हम उसको फार्मूला मिल्क की तरफ उसको इजाज़त देते हैं कि वो आगे जाए। मगर उसको मदर फीड पर रखा जाए। अगर हम उसको मिल्क शेक भी बनाने का कहते हैं ना, तो हम उसको पानी के साथ कहते हैं या नट मिल्क कहते हैं। हम उसको काउ मिल्क इंट्रोड्यूस नहीं करवाते, क्योंकि काउ मिल्क जब दिया जाता है तो वहीं उसका पेट खराब होता है। लैक्टोज का जरा थोड़ा सा किस्सा होता है। नाज़रीन, हम लोग जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, गुफ्तगू को जारी रखेंगे, कहीं ना जाइएगा। देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे हिना अनीस मौजूद हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। बातचीत हो रही है बच्चों की पिकी ईटिंग के बारे में। अच्छा, एक अब मेरा जो अगला सवाल है, हमने बात कर ली वीनिंग के बारे में। अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि माओं को, जिसके अंदर मैं अपने आप को बिल्कुल उस लाइन के बिल्कुल शुरू में खड़ा कराने को रेडी हूँ और ये बात मानती हूँ कि मैं ये गलती करती हूँ, ये महसूस होता है कि हमारा बच्चा भूखा मर जाएगा। अगर सलीना मुझे तंग करती है और वो फॉर एग्जांपल लंच नहीं खाती, तो मैं टेंशन में आ जाती हूँ और मैं उसके पीछे पीछे प्लेट लेके भागने के खाओ, और या तो डांटती हूँ। मतलब द होल थिंग इज कि बचपन में जब वो छोटी थी तो मैं उसके पीछे प्लेट लेके भागती थी। अब वो थोड़ी बड़ी हो गई है तो डांट वगैरह करती हूँ। पॉइंट इज कि मुझे ये लगता है कि उसका एक भी खाना मिस हो गया ना तो बस पता नहीं दुनिया ख़त्म हो जाएगी। क्या ऐसा होता है? क्योंकि सलीना के डॉक्टर ने मुझे एक बहुत फ़नी बात की थी, आप पहले बताएं कि ऐसा होता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कुछ नहीं होगा, क्योंकि बच्चा ना, ये यहाँ पर बच्चे आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि वो आपकी इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे होते हैं। फिर वो आपसे ना डिमांड करेंगे, और वो डिमांड करेंगे कि आई वांट KFC, आई वांट मैकडॉनल्ड्स। आपको पता है, मेरे पास एक केस आया, एक पेरेंट्स आए, वो किसी नॉर्दर्न एरियाज़ की ट्रिप पर गए हुए थे। वहाँ पे KFC और मैकडॉनल्ड्स अवेलेबल नहीं था और उनका बच्चा सिर्फ वहाँ के नगेट्स खाता था। पूरे ट्रिप पे उनका बच्चा भूखा रहा और अनफॉर्चुनेटली वो इतने डिस्टर्ब रहे उस ट्रिप पर कि छुट्टी छोड़कर आ गए और साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब रहे वो पूरे ट्रिप पर, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे को इतना पिकी बनाया हुआ था और सारा वक्त उनका बच्चा उनसे फाइट करता रहा कि आई वांट नगेट्स, और उसी जगह के नगेट्स चाहिए। तो दिस इज हाउ वी मेक आवर चाइल्ड पिकी ईटर्स। आप बच्चों को उसके हाल पे छोड़ दें, उन्हें कहें भाई यही अवेलेबल है और आपने खाना है, जो मैं खा रही हूँ आपने वही खाना है। और हम अपने बच्चों के लिए खुद एग्जाम्पल सेट करते हैं। जो मैं खा रही हूँ, मैं अगर फ्रूट्स खा रही हूँ तो मेरा बच्चा वही खाना शेयर करेगा जो मैं खा रही हूँ, बिकॉज आई एम अ ह्यूमन बीइंग, आई एम अ हेल्दी ह्यूमन बीइंग। राइट। तो मतलब आपका कहने का मकसद ये है कि अगर ये इन्होंने बहुत अच्छी बात की और एग्जैक्टली यही एडवाइस मुझे सलीना की पीडियाट्रिशियन ने भी दी थी कि अगर आप बच्चे को पनिश कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं फॉर वॉट एवर रीज़न, तो अगर आपका बच्चा एक खाना का एक मील स्किप कर लेता है, उसने मुझे ये तक कहा था कि 2, 4, 5 मील भी स्किप हो जाते, कुछ नहीं होगा, रिलैक्स, डू नॉट गिव इन टू द ब्लैकमेल, और वही खिलाओ जो तुम खिलाना चाहती हो।
ये बिल्कुल नहीं कि अच्छा चलो मैं ऑर्डर कर देती हूँ तुम्हारे लिए पिज्जा, या मैं तुम्हारे लिए नगेट ऑर्डर कर देती हूँ, या बर्गर ऑर्डर कर देती हूँ, ये बिल्कुल नहीं करना। सैलेड रोटी सामने रखो, खाते हैं वेरी गुड, नहीं खानी इट्स ओके, जाओ। बिल्कुल ऐसा ही कुछ नहीं मिलेगा। हमारे अपने घर में यही होता है, बर्गर और पिज्ज़ा सिर्फ संडे को आएंगे, या वो बर्गर और पिज्ज़ा घर में बनेंगे इन अ हेल्दी वे, कि मे बी वो वेजिटेबल और चिकन की मिक्स पैटी होगी, या कुछ भी तरीके का होगा, लो फैट पिज़्ज़ा होगा, आलमंड फ्लावर का बना हुआ होगा, बहुत सारे उसके सब्स्टिट्यूट होंगे, लेकिन वो होममेड होगा, और वो किसी भी एक ब्रांड पे हम उस पर रिलाई नहीं करेंगे कि हम उसी जगह का खाएंगे, और बहुत सारे ऑल्टरनेट होंगे हमारे घर में। जो मैं खाऊंगी मेरे बच्चे भी वही खाएंगे, हस्बैंड भी वही खाएगा, तो ये एक रूल सेट है। ज़बरदस्त। अच्छा मुझे बताएं कि यहाँ पर के बच्चों को जब वो बेबीज़ होते हैं, जब टॉडलर्स होते हैं, तो माएँ फोर्स फीड करती हैं, जहाँ यहाँ तक देखा है। और अगेन मैं अपने सारे के सारे गुनाहों का भी जिक्र कर देती हूँ, मैंने भी ये हरकत करी हुई है, जो कि आई नाउ फील बैड कि मैंने क्यों करा था ये। यू नो, यहाँ से पकड़ के बच्चे का मुंह खोल के उसके मुंह के अंदर चमचे डाले जाते हैं, क्या ये अच्छा आइडिया होता है? नहीं। मैं अब फिर बताती हूँ मैं इसकी बहुत इजी सी एक इक्वेशन बताती हूँ कि बच्चे से हम ये क्यों ज्यादती करते हैं। एक नेचुरल सा फॉर्मूला है, चाहे वो इंसान हो कि जानवर हो, भूख लगेगी मुंह खोल देगा। हर डॉक्टर कहता है, हर न्यूट्रिशनिस्ट डाइटिशियन कहता है, अल्लाह ताला ने जो हमारा स्टमक साइज बनाया है वो हमारे दोनों हाथों के जितना बनाया है। अगर हम उसे एक्सीड करेंगे तो हम ओबीस हो जाएंगे, हमारे स्टमक का साइज बढ़ जाएगा। इसी तरह हमारी जो प्लेट का साइज़ है वो भी इतना ही होना चाहिए। अब अगर छोटा सा बच्चा है तो उसके हाथ भी कितने छोटे से हैं, तो उसकी प्लेट और उसका बोल का साइज़ भी इतना ही होना चाहिए। अब प्रोटीन का साइज़ भी जो हमारी प्लेट का होता है वो इतना ही होना चाहिए। तो हमें बच्चों का भी साइज़, उन्हीं के हाथ इतने छोटे से होते हैं ना, तो उतना ही रखना चाहिए। अगर बच्चों का खाना नहीं खा सकता, आधी रोटी नहीं खा सकता, उतना ही खिलाएं, तो उसे ज़बरदस्ती ना करें। इतना छोटा बच्चा है तो पूरा बर्गर कैसे खाएगा? हाँ। आप अपना ही मील अगर अपने बच्चे को खिलाएंगी तो वो पूरा नहीं फिनिश कर सकेगा। ऑफ कोर्स। तो माइंडफुल ईटिंग बच्चों के साथ भी रखें। सही। अच्छा मुझे ये बताएं कि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के बारे में बात करना चाहती हूँ। बच्चे कुछ सब्जियों से नफरत करते हैं। बिल्कुल। उन सब्जियों की नफरत वाली सब्जियां जो हैं, जिसमें बैंगन, करेले तो मेरे ख्याल में आज तक ताउमर मैंने नहीं बचपन में खाए, किसी बच्चे ने भी खाए। जब बड़े अच्छे लगते हैं पता नहीं क्यों, बट बचपन में बहुत हेल्थ बेनिफिट्स की वजह से अच्छे लगते हैं। नहीं, टेस्ट भी अब अच्छा लगता है, कड़वे कड़वे हल्के से, आई लाइक इट। बट बैंगन नहीं बच्चे खाते। शिमला मिर्च से उनको कोई तकलीफ है, कुछ स्पेशल यू नो। सिर्फ और सिर्फ सब्जियों के अंदर कोई अगर एक सब्जी उनको मुनासिब समझते हैं वो है आलू, जो कि मेरे ख्याल में सब्जी नहीं होती। बच्चे आलू खा लेते हैं और बहुत मतलब एडवेंचरस जो बच्चे होते हैं वो गाजर खा लेते हैं। बाकी की लौकी हो गई, भिंडी हो गई, तोरी हो गई, टिंडे हो गए, शलजम हो गए, कुछ नहीं खाना। आपका क्या ख्याल है सब्जियों को किस तरह और कब इंट्रोड्यूस करना चाहिए, किस तरीके से खिलाएं कि वो खा लें? मैं तो चीटिंग करती थी बस। मैं ऐसा एक बड़ा आसान सी छोटी सी रेसिपी बताती हूँ कि वो तमाम सब्जियाँ जिनको हम कल्प्रिट और दुश्मन सब्जियाँ कहते हैं, उन सबको हल्का सा स्टीम कर लें। जब वो सॉफ्ट हो जाएं तो उनको मैश कर लें। मैश करने के बाद अच्छे से कोई भी ऐसे स्पाइसेस जो कि चाइनीज़ या इटालियन हर्ब्स उसमें डालें, उनको एग में कोट करें, उनके कबाब बनाएं, पैटी बनाएं, उसमें थोड़ा सा चिकन भी मिला दें और बच्चों को खिला दे मिक्स करके। चीटिंग वाले चीटिंग करके ना, उसके बर्गर्स बना के। मैंने बहुत चीटिंग करी। कुछ भी करके अगर आप उनको सब्जी तरकारी बना के खिलाएंगे तो बिलीव मी वो नहीं खाएंगे। तो आपको उनकी मदर है ना, आपको एक इंटेलिजेंट मॉम का रोल अदा करना है। तो आप 21st बहुत चीटिंग करी है, मगर मुझे बुरा भी लगता है कि मतलब वो अब द चाइल्ड इज टू ओल्ड। अब वो 13 साल की, अब मैं कब तक चीटिंग करूंगी? करनी पड़ेगी। तो थक गई हूँ। देखिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आती है ना, आईफोन में कितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज बनाई है, तो आपने भी करना है ये सब। नाज़रीन, हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, इसी गुफ्तगू को जारी रखेंगे, कहीं ना जाइएगा। देखते रहिए चाय टोस्टर हो। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। बेसत हिना अनीस मौजूद हैं और बातचीत हो रही है पिकी ईटर्स के बारे में।
ज़्यादातर अभी तक मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि पिकी ईटर्स पेरेंट्स की वजह से बनते हैं। हमारी गलती है कि हमारे बच्चे पिकी बनते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक और चीज़ जो कि माएँ जो हैं वो बहुत जल्दी नोटिस करती हैं, बच्चों के कभी कभी नेल्स के ऊपर वाइट स्पॉट्स पड़ जाते हैं या फेस पे पड़ जाते हैं, इंस्टेंटेनियसली कैल्शियम की कमी उसको करार दे दिया जाता है। बच्चा हालांकि 4-4 लीटर दूध के पी रहा होता है, मगर फिर भी वो कैल्शियम की कमी है। कैसे है गॉड नोस, बट कैल्शियम की कमी है। इस तरह की पतला बच्चा होता है तो ये वीक बच्चा है, उसको वीक कहते हैं। और जो मोटा बच्चा होता है, जो ओबीस बच्चा होता है, उसको हमारे माशरे में हेल्दी कहा जाता है, जो कि मेरे ख्याल में बहुत ही बैड आइडिया है। मतलब वो हेल्दी से फिर वो मतलब द किड इज गोइंग टुवर्ड्स नॉट अ गुड प्लेस। आप उसके साथ यू नॉट डूइंग जस्टिस टू दैट चाइल्ड। मुझे बताएं कि बच्चे की हेल्थ क्या किस तरह से डॉक्टर्स जो हैं किस तरह से ज़्यादा डिटर्मिन करते हैं? देखिए, हेल्थ को डिटर्मिन करने के मैं हमेशा कहती हूँ कि आप 5 पॉइंटर्स अपने बच्चे में हमेशा से नोटिस करें कि क्या आपका बच्चा दर्दों की शिकायत करता है, क्या बच्चा उठते बैठते ये कह रहा है कि मेरे जॉइंट्स में पेन हो रहा है, मेरी कमर में दर्द हो रहा है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप ये देखें कि आपके बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम कितना अच्छा है, क्या वो फ्रीक्वेंटली लूज मोशन या कॉन्स्टिपेशन की शिकायत कर रहा है। ये हो गया पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, आपके बच्चे का विजन कैसा है, क्या उसको नज़र ठीक आ रहा है। ये हो गया पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 ये हो गया कि क्या आपके बच्चे की भूख कैसी है, क्या बिल्कुल नहीं खा रहा, आपको 3 टाइम बहुत तंग कर रहा है। ये हो गया पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5, आप ये देखें कि आपके बच्चे की मेमोरी कैसी है, वो रिस्पॉन्स कैसा कर रहा है, स्कूल में एक्टिव है कैसा है, इसको याद हो रही हैं चीज़ें कि बहुत ज़्यादा, इसके मार्क्स कैसे आ रहे हैं, ये कुछ ऐसी चीज़ें, इसकी एक्टिविटी लेवल कैसा है, खेल कूद में कैसा है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंटर्स हैं कि ये आपने देखने। इसके बाद आपको पता चलेगा कि बच्चा कितना सेहतमंद है, फिर आपको उसको डॉक्टर को दिखाना है। मोटा या पतला इतना लेवल, बहुत कुछ मोटे बच्चे होते हैं और मैंने देखा है कि सारा वक्त बाहर खेल रहे होते हैं, तो वो जरूरी नहीं है कि वो बीमार हो, ठीक है। और बहुत पतले बच्चे भी होते हैं या दरमियाने भी होते हैं, सारा वक्त थकावट, पेट में दर्द, कॉन्स्टिपेशन, नज़र सही नहीं आ रहा, स्कूल में मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, मार्क्स की कमी हो रही है, तो उनमें भी न्यूट्रिशन की कमी हो रही होती है। मार्क्स का कम आना है, स्कूल में अच्छी पढ़ाई ना करना, कोई ना कोई न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट हो रहा होता है उनमें, ठीक है। तो उनको ज़रूर आप न्यूट्रिशनिस्ट को दिखाएं, न्यूट्रिशनिस्ट के पास लेकर आना बच्चे को बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि उन्हें अल्लाह ना करे कोई बड़ी बीमारी हो रही हो, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट हो रहे होते हैं। और बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल में कॉमन प्लेस हो सकता है इन आवर कंट्री, जहाँ पे बच्चों की क्या एडल्ट्स की भी डाइट्स खराब होती है, बहुत ख़राब होती है। ओबेसिटी की वजह से भी बच्चों में आयरन डेफिशिएंसी हो रही होती है, विटामिन डी डेफिशिएंट हो रहे होते हैं, कैल्शियम डेफिशिएंट हो रहे होते हैं, डाइजेस्टिव इश्यूज हो रहे होते हैं, बहुत सारे मल्टीपल इश्यूज बच्चों में हो रहे होते हैं। इवन ये कि पिकी ईटर्स भी बच्चे हो रहे होते हैं। कभी कभार, ये मैं सारा ब्लेम पेरेंट्स को नहीं दूंगी, कभी कभार बच्चों में ऐसे हार्मोनल चेंजेस भी हो रहे होते हैं। बाय द टाइम जब बच्चे 10-12 ईयर्स के हो रहे होते हैं तो वो टीनेजर्स की तरफ जा रहे होते हैं, हार्मोनल चेंजेस भी हो रहे होते हैं। यहाँ बच्चे ग्रेजुअली पिकी ईटर्स बन जाते हैं। थैंक यू सो मच हिरा आपका आने का। जाते जाते कोई मैसेज देना चाहेंगी? मैं बिल्कुल मदर्स को ये एक मैसेज देना चाहूँगी कि आप हॉस्पिटल से अपना छोटा सा बेबी घर लेकर आती हैं तो इनको पिकी ईटर्स ना बनने दें, इनको हर नेचुरल फूड जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएं, घर का बना हुआ खाना खिलाएं। और जैसे जैसे वो बड़े होते जा रहे हैं तो इनको सोशल प्रेशर से बचाने के लिए इनके साथ रहें, इनकी कंसल्टेशन करें, और जहाँ कोई भी प्रेशर इनको फील हो तो इनको न्यूट्रिशनिस्ट के पास लेके जाएं और इनकी गाइडेंस करें। थैंक यू सो मच हिना, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ नाज़रीन, मेरे पास आज के शो का इख्तिताम टाइम जो है उसका इख्तिताम हो चुका है। जाने से पहले ज़रूर एक बात पॉइंट आउट करना चाहूँगी, विच इज़ कि वी पैनिक अलॉट एज मदर्स। और यू नो हिना अभी जो हैं यहाँ पर आई हुई हैं, इन्होंने जितनी भी बातें कही हैं, शी इज सेइंग दिस नॉट जस्ट एज ए न्यूट्रिशनिस्ट, यू ऑल्सो हैव टू रिमेंबर शी हैज़ किड्स ऑफ हर ओन। इनके खुद के भी बच्चे हैं। आई एम श्योर उन्होंने कोई बहुत इनको अमेजिंग टाइम नहीं दिया होगा, बहुत अच्छे बच्चे नहीं होंगे, किसी के भी नहीं होते। हम माएँ जो होती हैं एक दूसरे को देख के कहती हैं उसके बच्चे बहुत अच्छे, और अपने बच्चों को हम ये भी बोलते हैं, ये प्लीज़ नहीं करना चाहिए, ये काफ़ी वो होता है कि तुम्हें पता है फलानी आंटी के बच्चे बिल्कुल भी नहीं, वो ये भी खा लेते हैं, वो भी खा लेते हैं, उसके मार्क्स ऐसे आते हैं।
this kind of engenders in older children especially a complex which you don't want them to have for the rest of your life, their lives actually. और दूसरा मैं यहाँ पर ये पॉइंट आउट करना चाहूँगी कि ये बात याद रखें, इट्स ओके अगर आपका बच्चा एक मील नहीं खाता है, कुछ नहीं होता, वो थोपिया का बच्चा नहीं बन जाएगा। और बच्चों को जो हम एक दो ज़बरदस्त किस्म के मम्स ताने देती हैं कि लग रहा है कि तुम इथोपिया से आई हो, या तुम्हें पता है कि अफ्रीका में बच्चे हैं जो भूख से मर रहे हैं वगैरह वगैरह, इस तरह की जो बातें होती हैं, ये मेरे ख्याल में मेरी मम्मी ने भी मुझे बोला था, उनकी मम्मी ने भी उनको बोला था, और शायद उनकी भी मम्मी ने बोला था, काफ़ी घिसे पिटे हो गए। तो आई थिंक इट्स बेटर टू हैव अ कॉन्वर्सेशन इंस्टेड कि व्हाई आर यू नॉट ईटिंग, आर यू नॉट हंग्री, डू यू नॉट लाइक व्हाट्स कुक्ड, इफ दे ओल्डर किड्स, एंड इफ दे यंगर किड्स, इफ दे डोंट ईट एंड दे आर टॉर्चरिंग यू, तो देन reprimand them. That is the time where you say कि okay तुमने नहीं खाना, ठीक है फाइन, खाना साइड पे, go home, go to bed. जाओ जाके सो जाओ या जाओ जाके पढ़ाई कर लो, ठीक है अगर आपने नहीं खाना। प्लस ऑल्सो अनदर थिंग कि इफ़ यू सिट, कम अज़ कम, आई नो कि सब लोग की ज़िंदगियाँ बहुत 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 बिजी हैं, बट ट्राई टू हैव वन मील टुगेदर ऑन द टेबल, किचन, वेयर एवर, बट एज अ फैमिली। आपने दस्तरखान पे बैठ के खाना है, आपने जिस तरह भी खाना है, मगर आप एक मील इकट्ठे खाएं जहाँ पर जितने भी लोग आपके घर में रहते हैं सारे के सारे फैमिली मेम्बर्स उस खाने को इकट्ठे शेयर करें। बिकॉज आई फील कि जो आप लोग मील्स शेयर करते हैं उस चक्कर में, वो बातचीत में, उस फैमिली टॉक के अंदर बच्चा भी खा लेता है, आप लोग भी खा लेते हैं, एंड ऑल्सो इट्स अ ग्रेट टाइम टू बॉन्ड। और हमारे मुल्क में तो वी ऑल वैसे भी बॉन्ड ओवर फूड, चाहे वो शादी हो या चाहे वो फौतगी हो, हम सारी जो सब कुछ होता है वो शुरू खाने से होता है और आखिर भी खाने पे होता है। तो आई थिंक कि ब्रिंग दैट टू अ मोर माइंडफुल सॉर्ट ऑफ वे in our lives, and make sure that our kids don't turn into picky eaters, and I wish you guys all the best because I know it's difficult, मुश्किल है, मेरे लिए भी थोड़ा सा मुश्किल है। तो I hope कि आज के शो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जब तक ज़िंदगी रही तो कल सुबह दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, अपने आप को सेफ रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।